IBEM इंटरनेशनल स्कूल के छात्रगण, शुभ प्रभात। आज के आई लर्न हिंदी साहित्य की कक्षा में आपका स्वागत है। आइए पढ़ते हैं नया रास्ता का अध्याय 24। मीनू प्रैक्टिस कर रही थी मेरठ में। रोहित भी नौकरी करने लगा था, अतः नौकरी करने के बाद उसके बहुत रिश्ते आने लगे। रोहित के लिए बहुत लड़की वाले आते थे रिश्ते के लिए, पर मीनू के पिताजी नहीं चाहते थे कि बड़ी लड़की की शादी नहीं हुई है और छोटे लड़के की शादी कर दे। वो चाहते थे कि मीनू की शादी हो जाए। वो रिश्ता मना कर देते थे। आज भी एक सज्जन आए थे लड़की का फोटो लेकर। उन्होंने मीनू के पिताजी के सामने उसका फोटो रखा। लड़की पसंद आई, पर उन्होंने बताया कि बड़ी लड़की का अभी विवाह करना है। रोहित इसलिए अभी विवाह नहीं करेगा, हम पहले पूछ लेंगे तब आपको बताएंगे। वो सज्जन चले गए। तब मीनू के पिताजी दुखी होकर अपनी पत्नी से बोले, मीनू से बात करो, वह शादी के लिए विवाह हाँ कर दे। वह प्रैक्टिस करने लगी है, अब नौकरी करने लगी है, क्या वो पूरी जिंदगी शादी ही नहीं करेगी? माँ ने भी दुखी मन से कहा, मीनू इस विषय को टाल जाती है, वह विवाह ही नहीं करना चाहती है। अब की आएगी तो हम अवश्य ही उसको शादी के लिए मनाएंगे। देखते हैं मीनू मानती है कि नहीं। पिताजी कहते हैं अगर उसकी शादी हो जाती तो मेरी मृत्यु भी होती तो शांति रहती। इस बीच दरवाजे पे घंटी बजी। दरवाजा खोला, दोनों ही आश्चर्यचकित रह गए। सामने अमित और उसके पिता मायाराम जी खड़े थे। मीनू के पिताजी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो सामने जो देख रहे हैं वो वास्तविक है या सपना। कुछ क्षण वो देखते रह गए। मायाराम जी ने दुखी मन से हाथ जोड़ते हुए पछतावे से कहा कि आज हम आए हैं, जब 4 साल पहले आए थे तब हमने धोखा दिया था, इसका मुझे बहुत पछतावा है। अमित तब से शादी के लिए हाँ ही नहीं कर रहा है। हम आज फिर मीनू का हाथ मांगने आए हैं। अमित का रिश्ता उसके लिए लेकर आए हैं। पिताजी, मीनू के पिताजी और उसकी माताजी आश्चर्यचकित हुए। उनको पसंद भी आया। माँ अमित को देखकर सोचने लगी कि मीनू ने जिस ढंग से बताया था कि अमित का एक्सीडेंट हुआ और वो ठीक नहीं हो सकता, पर आज तो वह ठीक एकदम सामने खड़ा था, ठीक से चल फिर रहा था। अतः दोनों को बैठाया और प्रेम से उनसे बातचीत किया। दयाराम जी ने मायाराम जी से कहा कि मीनू आएगी तो वह विवाह के लिए बात करेंगे। मीनू भी जब से रिश्ता टूटा है उसने कोई भी रिश्ते को हाँ नहीं किया। मायाराम जी ने स्वीकार किया और बोले कि बिना लड़के और लड़की के हाँ किए विवाह नहीं करना चाहिए, नहीं तो गलत ही होता है। और वो चले गए। उनके जाने के बाद पिताजी को लगा कि आज उनके तपते हृदय पर जैसे बारिश की फुहार पड़ी हो। आज उन्हें बड़ी शांति मिली, बहुत ही आत्मसंतोष हुआ।